हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। सो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम फिर आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं अपने 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इससे पहले मैंने एक जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर किया था। उसके 6 पार्ट थे जिन्हें हमने उसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो भी जितने भी पार्ट होंगे 5 और 6, उन सभी पार्ट्स को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। और इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन हमारे आपके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट होते हैं, बच्चों को काफी ज्यादा वो कैसे लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। और मैं आपको समझाने वाला हूं क्वेश्चंस को बहुत ही इजी मेथड्स के साथ में, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट कहता है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator or fraction reduced to 1, ठीक है। again it become 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? सबसे पहली बात, मेरे जितने भी भाई और बहन है वो क्वेश्चन को देखते ही इतने ज्यादा हाइपर हो जाएंगे कि उन्हें क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे, भाई हमारे बस की नहीं है ये चीज। लेकिन अगर सच में इसको डीपली देखोगे तो क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ सबसे पहली बात आती है, यहां पर दो वर्ड ऐसे दिखे जो यूनिक थे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो आपने ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटी क्लासेस से सीखते हुए आए हो। बेसिकली न्यूमरेटर किसे कहते हैं? फ्रैक्शन, मतलब जो बटे में नंबर लिखे हैं। तो देखो सिंपली हम आंसर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यदि है ना हम क्या कर दे, न्यूमरेटर में एक जोड़ दे, डिनोमिनेटर में एक घटा दे, है ना, सेम वैसे ही तो आंसर जो है कितना आता है, 1 आता है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिए हुए। ध्यान से मेरी बात को समझना कि यहाँ पर ना ही हमें क्या नहीं पता, ना ही न्यूमरेटर पता और ना ही हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर पता। तो एक चीज देखो, न्यूमरेटर किसे कहते हैं? जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा ऊपर वाली वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1/2, तो जो ऊपर नंबर आएगा इसे न्यूमरेटर यानी कि अंश कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर कहा जाता है। तो सिंपली देखो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या आपको पता है? नहीं पता। और मैथ्स के अंदर जब भी कोई चीज नहीं पता होता तब आप क्या लेट करते हैं? उसे एक्स एंड वाई लेट करते हैं। तो सिंपल देखो कि जो हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर है वो कितना हो गया आपके अकॉर्डिंग? एक्स हो गया, बिकॉज हमें यहाँ पर करेक्ट न्यूमरेटर नहीं पता है। और नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे? इसे एक्स मान लेंगे, सिंपल। अब ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिनोमिनेटर मानेंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो भी हम क्या मान लेंगे? आपका y मान लेंगे। यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो x और डिनोमिनेटर कितना है? y है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, जहां पर आपको मैथ्स के अंदर कुछ नहीं पता और आपको इक्वेशन बनानी है, आप उस टाइम पर सिंपली x और y चीजों को लेट कर लीजिए। क्लियर? अब देखो सिंपल क्या करना है कि भाई देखो हमें यहाँ पर क्या पता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐड करना है 1, है ना, किसके अंदर? न्यूमरेटर के अंदर। क्या करना है आपको? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, उसके अंदर आपको ऐड करना है 1, और डिनोमिनेटर मतलब y वाला होता है, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट करना है 1 यहां पर, किसमें? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर आता है वो रिड्यूस होकर जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। क्लियर हो गया? अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन यानी कि समीकरण बनाना होता है। और समीकरण किस तरीके से बनता है कि भाई ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में हमारा क्या होता है? आपका इक्वेशन होती है इस टाइप से, और या फिर कह सकते हैं समीकरण होता है। इतना क्लियर? अब देखो सिंपल हम इसे कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर जब भी कोई भी बराबर का निशान दिखेगा तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसको इससे और इसको इससे। x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो सिंपली हमने क्या कहा? x वाली वैल्यू सबसे पहले, फिर y वाली वैल्यू, फिर जो अकेले आ रही है उसे। तो देखो x वाली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, y वाली इस साइड प्लस में है। प्लस में कैसे? आगे वाला साइन देखते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है तो प्लस का साइन इस साइड आकर के माइनस होगी, तो x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो इस वाले प्लस 1 को हम इस साइड लेकर के चले जाते हैं, -1 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ये भी इधर जाकर के -1 हो गया। समझ आया इतना? आगे x माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन हमेशा किसका लगता है? माइनस का ही लगता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 2 हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर हो गया इतना? सेम ऐसे ही अब देखो आगे पढ़ो, इट बिकम, अब अगला यहाँ से ये नहीं है, यहाँ तक एक एंड हो गया पार्ट। आगे कह रहा है इट बिकम 1/2, कि 1/2 आता है कब? जब इफ वी एड 1 न्यूमरेटर, मतलब सिर्फ जब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के अंदर 1 को प्लस करते हैं तब हमारा क्या आता है आपका? भाई 1/2 आता है। तो सिंपली दोबारा समझते हैं कि यहां पर अगेन
अगेन कर रहे हैं ना आगे इसका पार्ट, तो देखो x और y तो फ्रैक्शन है ही, है ना, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दो, हो गया। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आता है, 1/2 आता है, तो यहां पर 1/2 लिख दो। सेम जहां पर जहां ऐसे किया सेम इसे कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा, इक्वल टू किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, तो y प्लस 1 हो गया। अब देखो हमें इक्वेशन कैसे बनानी है, y को इधर लेके आ जाओ, प्लस से माइनस, तो 2x माइनस में y इक्वल टू 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमारी यहां पर इक्वेशन बन चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है यहां पर इक्वेशन बनाना, और मैंने आपको अच्छे तरीके से यहां पर क्लियर कर दिया। अब आगे यहां पर क्या करना है कि आपको करेक्ट वैल्यू बतानी है, किसकी, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, जो कि अभी हमें नहीं पता चला है। सिंपल, इससे पहले मैंने आपको यहां पर 2 मेथड समझाए थे जिन्हें हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जिनको हम पहली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आपकी मर्जी, अब आप इसे डिनोमिनेटर या फिर इन्हें एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पर, भाई आपको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ कि भाई हमारा देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, x की या फिर y की वैल्यू फाइंड करते थे। कैसे करते थे कि सिंपल देखो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -2 है, तो हमारा जो माइनस वाई है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू -2 प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है कितनी आ गई, -2 प्लस वाई आ गई। समझना ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी, हमने इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया और x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमें यहां पर एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन थर्ड को पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, जहां पर मुझे x की वैल्यू पता है, x का मान कितना है, -2 प्लस वाई। ध्यान से समझना कि जो x है ना वो -2 प्लस वाई के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें जहां भी -2 प्लस वाई दिखेगा वहां पुट कर देंगे, जैसे कि ये रहा 2 प्लस वाई, और यहां पर क्या जो लिखा है उसे सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा, और माइनस का y ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, इक्वल टू में 1 हो गया, ठीक है। ये 2y और ये y, तो देखो भाई 2y में से 1y माइनस करेंगे, ओनली 1y ही बचेगा, तो -4 प्लस y इक्वल टू 1 हो जाएगा। माइनस इधर भाई -4 इधर माइनस में, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो सिंपली y यहां पर हो जाएगा 1, और ये क्या गया, इस साइड चला गया, तो +4। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर था वो इसका कितना था, 6 था। आगे x की वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर निकालना, और न्यूमरेटर मैंने आपको सिखाया था कि भाई अगर ये इक्वेशन आती है तो किसी के अंदर भी पुट कर दो, लाइक अगर इसे थर्ड के अंदर पुट कर दो, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। किसमें पुट कर देंगे इसे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, सॉरी, है ना। तो सिंपल देखो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, x इक्वल टू -2 प्लस वाई। सो x इक्वल टू -2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपके अकॉर्डिंग, 5। ध्यान से समझो, y का मान कितना है, 5 है, तो मैं यहां पर y की जगह कितना लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। अब देखो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, बट साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। सो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, साइन किसका लगेगा, इसके आगे प्लस है तो प्लस का 3, ठीक है। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, और यही पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बट रोको, अब मैं आपको सिखाता हूं यहां पर कि ये हमने क्यों करा था, लेट क्यों करते, मतलब कि मैं आपको पूरा इसका जो भी निचोड़ होने वाला है क्वेश्चन को क्यों लेट करते हैं x और y की वैल्यू को, वो भी यहां पर मैं आपको 100% अभी अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। सो देखो सिंपली हमने माना था कि x प्लस 1 x डिवाइड बाई था, जिसमें हमने 1 को क्या करा था ऊपर, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, हमने 1 ऊपर ऐड किया था और नीचे सब्सट्रैक्ट करा था, तब हमारा जो रेडियस होकर के कितना आ गया था, 1 आ गया था। अब देखो वैल्यू पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू कितनी आई, 3 प्लस 1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस 1 इक्वल टू 1 था, 3 प्लस 1 4 होता है, 5 माइनस 1 4 होता है, इक्वल टू 1। एलएचएस सारे चीज के बराबर करना है, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया ना। यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया कि हमने क्यों लेट किया था, इतना क्लियर हो गया होगा। इतना मतलब कि ये हुआ कि जो हमारा आंसर आया, हमें जो पहले नहीं पता था, x की और y की वैल्यू पहले नहीं पता था, बट अब पता चल गई, और पता चल गई तो हमने उसे प्रूव करके देख लिया कि हाँ भाई ये इसके बराबर ही आ रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर होगा।
हुआ होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड पर। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, और पार्ट नंबर सेकंड भी हमारा कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के अंदर आता है। और सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो काम हमारे ये होने वाला है कि हमें क्वेश्चन को इजीली और अच्छे से रीड करना है। सो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 5 years ago, 5 साल पहले। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन बताता हूं, आप अपने मन के अंदर सोचो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप लेट करो अभी, है ना, कि भाई आपकी जितनी एज अभी है और मैं आपसे कह रहा हूं बताइए आप 5 साल बाद कितने हो जाएंगे। लाइक अगर अभी आपकी एज 15 है और मैंने कहा 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, मैं 20 इयर्स का हो जाऊंगा। कैसे किया आपने कि 15 अभी थी, 5 इयर्स उसके अंदर ऐड कर दिया, तो आप कितने के हो गए, 20 के हो गए। इसका मतलब अगर हम बाद की बात कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड कर देते हैं। और यहीं पर अगर मैं ये कहता हूं लाइक अगर अभी आप 15 के और मैं कहता हूं आप बताइए 5 साल पहले कितने साल के थे, तो आप सिंपल कहेंगे कि हम 10 इयर्स के थे, बिकॉज आप लोग माइनस कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि 5 years ago, 5 साल पीछे जाइए। सो नूरी वाज थ्राइस, नूरी वाज थ्राइस, नूरी जो था वो 3 गुना था ओल्ड अस सोनू, ठीक है। और आगे फिर अगेन दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट होता है 10 years later, यानी कि अब से 10 साल बाद। तो तब क्या होगा कि जो नूरी होगा वो ट्वाइस हो जाएगा किसकी एज का, सोनू की एज का। अच्छा, यहां पर सबसे मेन जो चीज हमें देखने वाली है वो ये है कि यहां पर नूरी और सोनू दोनों की एज में से हमें किसी की एज भी परफेक्ट नहीं पता है। तो सिंपल मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया, इससे पीछे क्वेश्चन में बताया कि मैथ्स के अंदर जब भी हमें कोई भी चीज नहीं पता होता तो उस टाइम हम उसे एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो सिंपल देखो हम यहां पर लेट करेंगे कि भाई जो भी नूरी की एज होगी वो कितनी होगी, x इयर्स होगी। कितनी होगी, x इयर्स। और जो सोनू होगा वो आपका कितना होगा, y इयर्स होगा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 5 साल पहले। तो अच्छा देखो, जो 5 साल पहले नूरी की एज भी कम होगी। भाई अगर माना नूरी आपका 15 का है तो 5 साल पहले 10 इयर्स का होगा। और अगर भाई जो अब ये है सोनू है, ये कितना है, 5 इयर्स का है, तो 5 साल पहले ये तो नहीं है, ये उतना का उतना ही रहेगा। भाई इसकी एज भी तो पीछे होगी। अगर ये 20 का होगा तो ये कितने का होगा, 15 का हो जाएगा। एक तरीके से 5 साल पीछे करेंगे तो भाई इसका मतलब 5 इयर्स दोनों में से कम कर दिए। 5 साल पहले दोनों की एज की बात हो रही है, ना कि किसी एक की एज की बात हो रही है। समझना क्वेश्चन को। क्या कह रहा था, नूरी वाज थ्राइस, यानी कि जो नूरी था ये थ्राइस हो जाएगा इसकी उम्र का। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना। तो मैंने 3 गुना कर दिया। अब सिंपल आप देखो x माइनस 5 को एज इट इज लिख देंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 है इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई में है। मैंने आपको बताया कि मैथ्स के अंदर अगर किन्हीं भी 2 डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां पर हम खुद से कौन सा साइन मानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, ठीक है। सो आगे देखो हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सो इक्वेशन बनाने के लिए y को इस साइड लेके आएंगे, x माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 कैसा है, प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस। ये 5 माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। सो माइनस 15 प्लस 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, लगता है 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 बचेगा, इसका साइन लगेगा। सो माइनस का 10। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेम आगे करते हैं अगेन कि 10 इयर्स लेटर, अब से 10 साल बाद। तो 10 साल भाई ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो सेम क्वेश्चन कि भाई 10 साल नूरी की एज भी बढ़ रही है, सो नूरी की बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई सोनू की एज भी कितनी बढ़ेगी, 10 साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और आगे कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है इसकी उम्र का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं, प्लस से माइनस में आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20। ये प्लस से इस साइड जाके माइनस कर दिया हमने। सो x माइनस 2y इक्वल टू 20 से 10 माइनस करेंगे, 10 ही बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से क्लियर हुआ। तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। अब आगे बात आती है कि इनकी परफेक्ट एज क्या है, जो कि अभी नहीं पता चला। अभी तो सिर्फ क्या हुआ, हमारी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन पूछा नहीं। वो क्या कह रहा है कि भाई हाउ ओल्ड आर यू नूरी और एंड सोनू, यानी कि कितने साल के होंगे। तो भाई हमें ये बताना है। सिंपल 2 इक्वेशन मिल गई और मैंने आपको 2 मेथड भी सिखा रखे हैं इसके साथ में। कौन कौन से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपका एलिमिनेशन, यानी कि विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। सो आपकी मर्जी, आप इसे एलिमिनेशन से करें या फिर आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन किससे करके दिखाया, सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि प्रतिस्थापन से। और अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूं एलिमिनेशन से, यानी कि हम कहें तो इसे विलोपन विधि से, जिससे कि दोनों विधि का अगेन रिवीजन हो जाएगा साथ में। सो देखो हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है।
और एलिमिनेशन मेथड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक बार याद करो जल्दी से, कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x की वैल्यू को सेम करते हैं, और अगर वो पहले से है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहां भी 1x है, यहां भी 1x है, यानी कि ये क्या है, इक्वल है पहले से, और इक्वल है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अच्छे से समझ आ रहा होगा, ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। तो देखो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, और सेकंड क्या है हमारी, x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगी, सॉरी प्लस का, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले अब डिवाइड कैसे करते थे, ये प्लस का साइन है, सो उल्टा करेंगे माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का, ये माइनस तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हमारा क्या प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस। लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि कट हो गया, ये प्लस ये माइनस। हमेशा याद रखना साइन चेंज होने के बाद बीच वाले की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, और माइनस प्लस भी हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है, बट साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1y बचेगा, साइन किसका लगेगा, बड़े का, बड़े के आगे ये है, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 20, साइन माइनस का ही लगेगा, माइनस का 20, ठीक है। माइनस दोनों साइड है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 20 इयर्स कहें तो भाई जो सोनू था वो कितना था, वो आपका 20 इयर्स था। क्लियर हो गया इतना। और अगर हमारी y की वैल्यू पता चल जाती है तो क्या बताया, इसे इक्वेशन मान लो आप थर्ड, और इसे किसी भी इक्वेशन में यानी फर्स्ट में या फिर सेकंड में किसी में पुट कर दो, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर ही आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं इक्वेशन थर्ड को पुट करता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है भाई, ये है ना हमारी इक्वेशन। y की वैल्यू कितनी पता है, 20, तो यहां पर y दिख रहा है, पुट कर देंगे 20 इक्वल टू माइनस 10, x 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 इस साइड जाके प्लस होगा, सो भाई x इक्वल टू माइनस 10 प्लस में 60, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस 60 में से 10 माइनस करेंगे 50 बचेगा, तो x इक्वल टू 50 आ गया। यानी कि भाई जो x की यानी कि जो नुरी की एज थी वो कितनी थी, आपका कितनी थी, 50 इयर्स थी, और इसकी कितनी थी, सोनू की 20 इयर्स थी। क्लियर हो गया इतना, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसके साथ ही बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड पर। सो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर थर्ड, और पार्ट नंबर थर्ड हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल, कि भाई द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि आगे हम कहें कि भाई दो कोई भी नंबर है, यहां पर कोई दो नंबर है जिनका सम करने पर क्या आता है, 9 आता है, और ऑल्सो 9 टाइम्स, और वो जो नंबर है हमारा 9 टाइम्स होगा, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, यहां से स्टार्ट होता है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। सबसे पहली बात, बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि भाई इससे इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, तो इजी से तरीके से बताता हूं। सिंपल कहा कि भाई 2 डिजिट नंबर है कोई भी जिसका जो सम है वो 9 है। पहले तो देखो 2 डिजिट को हटाओ तो क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब कोई 2 डिजिट्स होंगी, अगर सम जो होता है 2 डिजिट्स का होता है, 2 डिजिट्स होंगी जिनका सम क्या है, 9 है। तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा, लेट करते हैं आंसर। पहला नंबर हमने माना कि भाई फर्स्ट नंबर इज हमने माना x, ठीक है, और सेकंड नंबर हम मानते हैं आपका कितना, y। इन दोनों का सम करते हैं, क्योंकि हमने क्यों मान रहे हैं x y, मैंने आपको बताया कि जब कुछ नहीं पता होता तो आप उसे x और y मान लो। तो यहां पर इनका सम करेंगे, x प्लस y इक्वल टू 9 हो गया। इतना क्लियर हुआ, ये तो हमारी इक्वेशन बन गई, ये तो इजी निकला। लेकिन आगे समझना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 2 डिजिट नंबर है एक। अब बात की जाए कि ये 2 डिजिट नंबर, 2 अंक वाला जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहले भाई अगर आप देखेंगे 2 अंक वाली संख्या, सबसे पहली अंक संख्या हमारी, सबसे पहली अंक 2 अंक वाली कौन सी होती है, 10 होती है, क्योंकि 9 हमारी एक अंक वाली है, एक नंबर वाली है। फिर उसके बाद क्या आता है, 10 आता है, जो कि जिसके अंदर कितने होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, यानी कि 2 डिजिट नंबर हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, सम तो है ही है, 2 डिजिट नंबर हमारा, पहले तो देखो क्या है, ये सम हो गया। अब 2 डिजिट नंबर में हमने क्या कर दिया, उसको 10 टाइम्स मतलब 2 डिजिट मान लो, तो ये क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर प्लस y, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या कह रहा है आपका, ये 9 टाइम्स है, इसका कितना है, 9 गुना है, पूरा का पूरा। ये कह रहा है नंबर इज 9 ऑल्सो 9 टाइम्स, ये पूरा इसका 9 गुना है। आगे कह रहा है कि जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसका रिवर्स करने पर, रिवर्स मतलब उल्टा करने पर, वो कितना हो जाता है, उल्टा करेंगे तो भाई 10 अभी x के साथ था, अभी y के साथ लग जाएगा, तो x प्लस 10y, ठीक है। और इसको रिवर्स करने पर जो नंबर है वो क्या हो जाता है आपका, ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस मतलब डबल हो जाता है। अब देखो 9 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है। अगर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x बन जाएगा, ठीक है, और प्लस 9 को y से करेंगे तो 9y बन जाएगा। आगे
2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए x को x के पास लेकर आते हैं, y को y के पास लेकर आते हैं, तो 90x माइनस में 2x हो जाएगा प्लस 9y और ये माइनस में आके 20y हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा? कुछ नहीं बचा तो 0 मान लेंगे। क्लियर? अब देखो आगे 90 में से माइनस करेंगे, 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 88x बचेगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, साइन किसका लगता है? बड़े का। और 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 11y, और किसका बचेगा? माइनस का साइन लगेगा तो यहां पर क्या बचेगा? माइनस का 11y इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन तो बन गई, लेकिन इजी करते हैं थोड़ी। इन दोनों के अंदर देखोगे आप कि 8 दोनों के अंदर क्या है? कॉमन आ रहा है, तो भाई 8 को कॉमन निकाल देंगे तो भाई 11 कॉमन आ रहा है। 11 के टेबल में दोनों आते हैं। 11 के टेबल में 88 कब आता है? 8 पर आता है, तो ये 8x हो गया, और 11 के टेबल में 11 1 पर आता है, यहां साइन माइनस का, तो माइनस का y हो गया 1y इक्वल टू 0। अब देखोगे 11 मल्टीप्लाई में ना ब्रैकेट के साथ, और ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाली डिजिट इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 8x माइनस y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 11, और किसी को भी 0 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर भी 0 ही आता है। सो 8x माइनस y इक्वल टू 0, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये थी हमारी फर्स्ट। और यहां पर इक्वेशन बनाना ही बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, सिंपल। हमने क्या करा? 2 डिजिट नंबर लिया है ना, इन दोनों का सम किया, फिर उसका 9 गुना कर दिया, 9 टाइम्स कर दिया। ऐसे ही आगे जो रिवर्स कर दिया, रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया, इसको y को 10 को इसके साथ लगा दिया, इसका 2 गुना कर दिया, मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करके इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब जब इक्वेशन बन गई तो इन्होंने क्या कहा था कि फाइंड द नंबर फाइंड करो ना भाई आप, लेकिन नंबर अभी नहीं निकला। कैसे निकलेगा नंबर हमारा? मैंने आपको बताया कि 2 इक्वेशन आती है तो इसके साथ साथ 2 मेथड भी सिखाए गए, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सिंपली आपका मन, आपकी इच्छा, आप यहां पर किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी परफेक्ट मेथड नहीं लिखा है। सॉरी, आगे अब देखो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते थे कि 2 इक्वेशन दी होती थी, दोनों में से किसी से भी x की या फिर y की वैल्यू को फाइंड करते थे। लाइक अगर हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ये प्लस से दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस वाई। आपकी मर्जी, आप y को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x को दूसरी साइड लेके जाओगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। अब सिंपली आपको यहां पर क्या पता है कि x की जो मान है, x की जो वैल्यू है 9 माइनस वाई है, और अगर ये पता है आपको तो आप सिंपली इसे दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। मतलब हमें x का मान पता है ना, तो यहां पर मैं इस x की जगह 9 माइनस वाई लिख सकता हूं। तो देखो पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड को पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हमारी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां पर 8x का मान हमें कितना पता है? 9 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से लिखा है इक्वल टू 0। 8 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी 8 9 जा 72, और 8 को y से करेंगे तो 8y माइनस वाई इक्वल टू 0। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो ये भी y, ये भी y, यानी कि ये और ये दोनों के दोनों सेम वेरिएबल है, सेम चर है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 8y और 1y कितना हो गया? 9y हो गया। तो यहां सॉल्व करते हैं, देखो कि 72 को यहां पर ऐसे ही लिखते हैं, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही लगेगा, तो ये हो गया आपका 9y इक्वल टू 0। समझ आया? अब देखो माइनस है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, 72 और इक्वल टू 0 में किसी को प्लस करते हैं वही आता है। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको 9 वहां से हटाना पड़ेगा, और 9 और y के बीच में जब कोई साइन नहीं, तो हमेशा याद रखना जब 2 डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई वाला नंबर इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड होता है। तो 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो 72 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू y, है ना, और 9 8 जा कितना होता है हमारा? 72, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, सिंपल। और जब y की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैंने आपको बताया, आप इसे 3 इक्वेशन दी है, इनमें से किसी में पुट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसे मानते हैं इक्वेशन फोर्थ लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वेशन फोर्थ को पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये रही थर्ड, क्या है? x इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 8 1 आ गई। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर इसके। सो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हमारा इजी क्वेश्चन है। सिंपली क्वेश्चन क्या है कि भाई यहां पर मीना वेंट टू अ बैंक, आप में से कोई एक मीना होगी और वो क्या करती है? बैंक जाते हो। ठीक है, सिंपली आप समझो कि आप एक बैंक में जाते हो और बैंक में जाकर के वहां पर आप
₹2000 विड्रॉ करते हो, यानी कि आप 2000 रुपए क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, यानी कि बाहर निकालते हो। सिंपली शी आस्क्ड द कैशियर, तो जो भी मीना थी वो कैशियर से पूछती है कि भाई टू गिव हर, तो वो कैशियर से कहती है क्या आप मुझे 50 और 100 के नोट्स दे सकते हो। तो मीना को 25 एट ऑल, यानी कि मीना क्या करती है, उसे जो कैशियर होता है टोटल मिलाकर के 25 नोट देता है, ठीक है। और आगे क्या होता है, हाउ मेनी नोट्स, 50 और 100। क्वेश्चन समझे कि भाई माना आप बैंक गए और बैंक जाकर के आपने 2000 रुपए बैंक से निकाले और आपने डिमांड की कि मुझे 50 और 100 के नोट्स चाहिए थे, ठीक है। तो कैशियर ने आपको टोटल मिलाकर के 25 नोट्स दे दिए। अब मुझे आप ये बता दो कि भाई टोटल मिलाकर के 50 और 100 के कितने नोट मीना के पास में आए होंगे या फिर आपके पास में आए होंगे। अच्छा, यहां पर हमें नहीं पता कि 50 और 100 के नोट्स टोटल कितने आए। तो मैथ्स के अंदर जब कोई चीज नहीं पता होता तो मैंने आपको बताया आप उसे लेट करो। और लेट क्या करेंगे कि भाई हम लेट करते हैं यहां पर कि जो 50 के टोटल नोट्स होंगे, ₹50 नोट जो होंगे वो हमने मान लिए एक्स, ठीक है। और जो 100 रुपीज के नोट्स होंगे, है ना, वो हमने मान लिए वाई मिले, ठीक है। और उसे टोटल मिलाकर के एक्स और वाई दोनों मिलाकर के टोटल मिलाकर के 25 नोट मिले, जो कि हमारी एक इक्वेशन बनाने में हेल्प कर दी। समझ आ गया इतना। आगे क्या कहता है कि भाई देखो क्वेश्चन आगे दोनों मिलाकर के कितने पैसे लेकर के आते हो, कितने निकालते हो, ₹2000 निकालते हो। कितने बाहर निकालते हो, विड्रॉ कितने किए आपने, 2000 विड्रॉ करे, जिसमें से कितने आपने नोट लिए, 50 के और 100 की डिमांड करी। 50 के नोट आपने कितने लिए, एक्स लिए, नहीं पता ना, अगर 10 लिए होते तो 5000 हो जाते। समझना ध्यान से। तो भाई 50 के नोट आपने कितने लिए, एक्स, तो भाई ये क्या हो गया आपका 50x हो गया, प्लस इसमें 100 के नोट कितने लिए, वाई लिए, तो ये क्या हो गया 100y हो गया। और दोनों मिलाकर के आप लेके आए 2000 रुपए। कितने लेके आए, 2000 रुपए। इतना क्लियर हुआ। अच्छा देखो, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी 50 से डिवाइड हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड दे देंगे, इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड को किससे, बाय 50, ठीक है। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ओनली 50 से 50 कट के x बचेगा, प्लस 52 जा 100 होगा, 2y इक्वल टू, है ना, 54 जा कितना होगा 200 होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं इसको अपनी थर्ड। अब सिंपली क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड दे देंगे, जो कि तरीका मैंने आपको बताया। दो इक्वेशन मिल गई, अब सिंपल डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन थर्ड को, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। कितनी आ गई 40। देन साइन चेंज करेंगे डिवाइड करने के लिए, इसके आगे प्लस तो माइनस, इसके ये प्लस तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस तो ये भी उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। यहां पर देखो प्लस, मैंने क्या कहा था, साइन चेंज करने के बाद बीच वाली की वैल्यू नहीं होती, फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस माइनस माइनस, 2y से 1y माइनस करेंगे, ओनली y ही बचेगा, 1y ही बचेगा, और साइन बड़े का लगेगा, बड़ा 2 है और 2 के आगे ये वाला साइन माना जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का y इक्वल टू, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, और बड़ा क्या है 40 के आगे ये वाला साइन माना जाएगा माइनस का। तो 40 में से 25 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 15 बचेगा माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड से जाके, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। और ये प्रूफ हो गया कि आप जो यहाँ पर 100 के नोट दिए थे ना कैशियर ने, वो टोटल कितने दिए थे, 15 दिए थे। कितने नोट लिए, आपको टोटल नोट कितने मिले, 25 मिले, जिसमें से 15 नोट आपके किसके हो गए, 100 के हो गए। तो आप 50 के कितने नोट लाए होंगे, लगाओ जल्दी से दिमाग, आप कितने लाए होंगे, 10 नोट लाए होंगे। लेकिन आप इसे करके भी तो दिखाओगे, अगर y की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन ये क्या है हमारी, मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ को थर्ड में पुट कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन फोर्थ पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2, y कितना है 15 इक्वल टू 40, ठीक है। x प्लस 15 टू 30 इक्वल टू 40, ये प्लस से माइनस में जाएगा, x इक्वल टू 40 माइनस 30, सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। यहीं पर ये आंसर हो गया। आप नॉर्मल भी सोच सकते थे, 25 नोट है, अगर 15 100 के हैं तो 10 बचे, 10 50 के होंगे, और यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर आपको अच्छे से समझ आया तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, मुझे भी आगे हेल्प मिलेगी, मैं भी इससे अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।
सो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे से गलत कर देते हैं इक्वेशन बनाने में, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत इक्वेशन बनाना आती है और वो डायरेक्ट उसमें हाइपर होकर के जल्दी से बना देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो देखो मैं आपको समझाऊंगा इसे बिल्कुल इजी से तरीके के साथ कि भाई अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और वो अपना एक फिक्स चार्ज रखती है। फिक्स चार्ज क्या कहती है, मतलब लाइब्रेरी है, लाइक आप लाइक करिए कि आपकी एक लाइब्रेरी है और आप है ना अपनी लाइब्रेरी में एक लॉ बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि भाई मेरी लाइब्रेरी का जो 3 दिन का चार्ज होगा वो फिक्स होगा, और 3 दिन का जो पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो जो भी है उन्होंने फिक्स रखा, यहाँ पर बताया नहीं, क्या बोला, फिक्स चार्ज होगा पहले 3 डेज का। और आगे कह रहा है एडिशनल चार्ज, अगर आप बुक उससे ज्यादा रखते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है ना लाइब्रेरी में कि अगर आप उससे ज्यादा बुक्स को अपने पास रखते हैं तो उसके बाद में आपको क्या होता है, देखो जो पायल नाम की एक लड़की है जो कि 27 रुपए देकर के आती है लाइब्रेरी में, ठीक है, किसके लिए, फॉर अ बुक केप्ट 7 डेज, मतलब वो अपने पास में कितने दिन रखती है बुक को, 7 दिन रख के आती है, और 7 दिन के वो कितने रुपए देती है, 27 रुपए। दिमाग से समझना, ध्यान से समझना कि आप हो और आप लोग बुक लेके आते हो, लाइब्रेरी वाले ने आपसे कहा कि भाई 3 दिन के फिक्स पैसे लेंगे जो भी होंगे, अभी पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो उसने ये कह दिया कि मैं 3 दिन के फिक्स 3 रुपीज लूंगा और बाकी आप जितना भी आएंगे उसका 2 रुपीज लूंगा, तो इसका मतलब भाई यहाँ पर आप प्लस माइनस जो भी है करके निकाल लेंगे। तो सेम यहाँ पर फिक्स चार्ज ले रहा है और उसके बाद एडिशनल चार्ज भी ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पायल है वो 27 रुपए पेड करती है किसके, 7 डेज के लिए। सेम ऐसे ही जो खुशबू है वो भी क्या करती है, 21 रुपए पेड करती है सिर्फ और सिर्फ किसके, कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए पेड करती है, ठीक है। अब आगे देखो फाइंड फिक्स चार्ज, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, फिक्स चार्ज कितना लिया उसने और एडिशनल चार्ज कितना लिया। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो समझते हैं, लेट करते हैं हम सबसे पहले, लेट करते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज होगा इसका, है ना, जो फिक्स्ड चार्ज हमने लेट किया यहाँ पर कितना है आपका, x है, मतलब वो फिक्स चार्ज x रुपीज ले रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर बात करें हम एडिशनल चार्ज की, है ना, तो जो एडिशनल चार्ज है आपका वो कितना है, y रुपीज ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, y रुपीज। सिंपल समझना। अब आप जो है यानी कि जो पायल है वो क्या करती है, टोटल 7 डेज के लिए बुक्स को लेकर के आती है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, टोटल कितने दिन के लिए लेकर के आई बुक को, 7 दिन के लिए। लाइब्रेरी वाले ने क्या कहा था, 3 दिन के तो भाई फिक्स लूंगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 3, तो कितना बचेगा, 4 डेज बचेगा, यानी कि ये तो हो गए फिक्स डेज, ठीक है, और ये वाली क्या हो गए आपके एडिशनल डेज हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई x रुपए तो उसे देने ही पड़ेंगे, कितने दिन के, 3 दिन के, प्लस यहां पर आपने कितने दिन एक्स्ट्रा रखी किताब, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, और 4 दिन के उसने कितने मांगे, आपके पैसे कितने मांगे, तो भाई 4 दिन के हमें नहीं पता, पैसे कितने एडिशनल, y रुपीज, मतलब जो भी एडिशनल जितने दिन रखोगे उसके y रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर माना y 2 है ना, माना y की वैल्यू 2 है तो 4 दिन के कितने हो गए, 8 रुपए हो गए, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी नहीं पता तो इसे साथ में लिख दो, प्लस 4y इक्वल टू कितने पेड करे भाई पायल ने वहां पर, तो पेड करे उसने 27 रुपीज, और यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही आप आगे देखोगे कि यहाँ पर जो खुशबू है वो क्या करती है, 21 रुपीज पेड करती है, कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए पेड करती है। सो ध्यान से समझो कि भाई क्या करा यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या होता है कि खुशबू ने अपने पास बुक्स को कितने डेज रखा, 5 डेज रखा, जिसमें से लाइब्रेरी वाले ने क्या कहा कि मैं 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स लूंगा, यानी कि 3 डेज का तो उन्हें कितना देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। अब बचा कितना, 2 डेज बचे, और 2 डेज के कितने पैसे जा रहे हैं, एडिशनल चार्ज जा रहा है, y रुपीज जा रहे हैं, यानी कि हम मानेंगे x, ये तो फिक्स देना ही पड़ेगा इनको इतने डेज का, 5 दिन की रखी थी उसमें से कितना, 3 दिन का तो फिक्स दे दिया, प्लस में बचे कितने डेज, 2 दिन बचे, और 2 दिन के कितने रुपए जाएंगे, y रुपए जाएंगे, तो प्लस 2y इक्वल टू इन्होंने टोटल पेड करे 21 रुपए। ये भी हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। सिंपली जब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई तो 2 मेथड भी है आपके पास, और दोनों मेथड आपको मैंने समझाए हुए हैं। आपको सिंपली जब x की वैल्यू सेम होती है तो इजी है, आप एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए, यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 27, और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल टू 21, है ना। डिवाइड करते हैं, डिवाइड के लिए साइन चेंज करेंगे, प्लस तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। जब साइन चेंज हो जाता है तो बीच वालों की वैल्यू नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस माइनस माइनस होता है, कट हो गया, 4y में से प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y माइनस करेंगे तो सिर्फ 2y ही बचेगा, इक्वल टू ये भी प्लस माइनस माइनस, 27 में से 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 और y मल्टीप्लाई में से 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, और यही हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी कि भाई जो एडिशनल चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है, 3 रुपीज जा रहा है। आप जितने दिन भी एक्स्ट्रा बुक को रखोगे तो एक दिन का 3 रुपए लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब सिंपली देखो फिक्स चार्ज नहीं पता चला उसे भी निकालो। मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रखो, आपकी मर्जी है। इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, और इक्वेशन थर्ड को पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 4y इक्वल टू 27, जिसमें y की वैल्यू 3 पता है, तो x प्लस 4 y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27। ठीक है, 4 3 कितने होंगे 12, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27। ये 12 इधर प्लस से इस साइड जाके माइनस में, x इक्वल टू 27 माइनस में 12। ठीक है, तो कितना बचेगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा। यानी कि आपको फिक्स्ड चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 15 रुपए देना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल समझाता हूं कि भाई जैसे कि खुशबू ने यहाँ पर क्या किया कि जो 5 दिन के लिए किताब रखी, जिसमें से फिक्स्ड चार्ज कितना देना पड़ेगा, उन्हें 15 रुपए देना पड़ेगा, प्लस y यानी कि एडिशनल चार्ज कितना ले रहे हैं लाइब्रेरी वाले, 3 रुपीज ले रहे हैं। तो भाई उन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा रखी ना बुक, तो भाई 3 2 कितना हो गया 6, और 15 और 6 कितने होते हैं 21 रुपए होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर निकाला गया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन बटन को ऑन करना मत भूलना, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो आएगी वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।